ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 20/4/2022। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। तो जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। ... इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। बुद्धि भरपूर रहती है। और गीत हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। बाबा का ज्ञान मिला तो जीवन में खुशी आया कि नहीं आया? आया ना। तो बाबा ने कहा कि जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। हमारा धंधा ही क्या है? जहाँ भी जाएंगे सुख शांति बांटेंगे। बाबा का ज्ञान देंगे। जो भी इस ज्ञान को समझेगा उसके जीवन में क्या जाएगा? सुख शांति। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? बाबा ने जो ड्रामा बनाया है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है।
किसको पसंद है? क्रिएटर को। कौन है क्रिएटर? शिव बाबा, रचयिता। स्वयं रचयिता को ड्रामा पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य होगा। जो भी ड्रामा चल रहा है, जब भगवानों को पसंद है तो बच्चों को पसंद नहीं होगा, होगा। और नहीं भी होगा तब क्या कर लेंगे? समझ में आ गया? करना तो होगा। तो मान ली आपको पसंद नहीं है, आप कर रहे हो, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हाँ, तुम किसी बात में नाराज नहीं हो सकते हो। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है, इसे खराब कर नहीं सकते। ये दुख सुख का नाटक है ना, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी मान आएगा कभी अपमान आएगा। तो बाबा कहते हैं इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है, इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। जो भी पार्ट मिला है कैसे बजाना है? खुशी से बजाना है। चाहे गरीब का मिला है या अमीर का मिला है, हाँ, या गृहस्थी का मिला है, कुमार का मिला है, कुमारी का मिला है। तो इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। कली बाबा ने कहा था कि ड्रामा में जो होगा सो कल्याणकारी ही होगा। तो आज भी कहा कि जो ड्रामा बना है वो किसको पसंद है? स्वयं रचयिता को, स्वयं भगवान को ही पसंद है। तो जब भगवान को ही पसंद है तो आपको क्यों पसंद नहीं है? पसंद है कि नहीं है? तो फिर तो इसका ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, किसी ने नहीं उठता है। उठता है जो करता है सब अच्छा ही करता है। क्यों? किसको पसंद है? बाबे को पसंद है। तो स्वीकार कर लीजिए दिल से। तो क्या होगा? गुस्सा आएगा? मूड ऑफ होगा? नहीं होगा। गीत हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं ना, यह पाठशाला है ना, आप जहाँ आते हैं क्या है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य अर्थ समझते नहीं है। हम अभी न यहाँ न वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, ना सतयुग में है ना कलयुग में है। कहाँ बैठे हैं? संगम पर बैठे हैं। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं ना। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, इसी ज्ञान से क्या होगा? 21 जन्मों के लिए भाग्य बन जाएगा। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया के लिए। हम बच्चे पुरुषार्थ क्यों करते हैं? मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो सतयुग त्रेता में ज्ञान चलता है, द्वापर कलयुग में भक्ति, और संगम पर वैराग्य। दे सही दे के सारे संबंधों से वैराग्य। वैराग मतलब रहते संसार में है लेकिन संसार में रहते नहीं। कमल फूल के समान, कमल जल में है फिर भी जल में नहीं है। ऐसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन रहते नहीं है। बुद्धि से हमेशा परम धाम, बुद्धि से उपराम राम के पास। तो सन्यासियों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। वो लोग घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के भागते हैं और हम रहते घर द्वार में ही हैं। बच्चे रहते घर द्वार में लेकिन पूरा दुनिया को भूले हुए हैं। कैसे? बुद्धि से। कैसे भूले हुए? तो तुम्हारा बेहद का वैराग। वो लोग घर बार से वैराग दिलाते, दुनिया से नहीं। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो पूरा दुनिया से वैराग दिलाते हैं। भैया नहीं जानते नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ी बुद्ध सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की। मुख्य बात क्या है? जिसके लिए वो घर बार छोड़ते हैं। साधु संत के घर बार क्यों छोड़ते हैं? समझते हैं कि घर में रह के पवित्र नहीं रह सकते हैं, साथ में रह के पवित्र नहीं रह सकते हैं। हम
और तुम सारी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। साथ में रहते भी क्या बनते हो? बाबा इतनी बल देते हैं कि पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। तुम्हारी यात्रा कैसी है? बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है, तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। मन तो भटकेगा ना, लेकिन उसको क्या करना है? घड़ी घड़ी संभाल करना है। क्या करना है? हाँ, अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों से वहाँ कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। चलो मन बुद्धि भटक गया, लेकिन शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करना। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हो। जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी, अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब एक की याद। अव्यभिचारी मतलब और व्यभिचारी मतलब अनेकों की याद। जिसमें हम जा रहे वापिस अपने घर, वो लोग निर्वाण धाम को घर नहीं समझेंगे। कौन लोग? दुनिया वाले कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं ना। कहाँ? परम धाम में। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा क्यों आए हैं अजीत भाई? लेने के लिए आए हैं। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप में। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। सिखाया जाता है क्या? शास्त्र आदि सिखाया जाता है? नहीं। बाबा जो सुनाते हैं वही मुरली बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास करना है। कर्म कांड समझते हैं ना? तुमको तो इस कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। भक्ति, धूप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, उपवास करना, ये सब भक्ति के कर्म कांड है। कैसे? हाँ। भगवान ने कहा कि भोजन बुराई छोड़ दो, हम भोजन छोड़ के रेडी हैं। बुराई तो करते ही रहते हैं। भगवान ने कहा विकारों को तजो, लेकिन एक दिन के लिए भोजन तज देंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं। जैसे प्रभु की गत मत न्यारी है। पहले पहले तुमको अल्फ सिखाते हैं। अल्फ मतलब बाबा। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं ना। गाते भी हैं परंतु समझते को नहीं है। तुमको कोई भक्ति में भक्ति से घृणा नहीं है। हम बाबा के बच्चों को भक्ति से घृणा है क्या? खुद भक्ति करते थे ना, कोई से भी घृणा नहीं आती है। जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है, उसका रोल वही है। उसके रोल को देख के हम काहे गुस्सा करेंगे, काहे घृणा करेंगे। और उसका रोल भगवान को पसंद है। किसको पसंद है? तो हमको पसंद करने में क्या जाता है? पैसा लगता है क्या? ठीक है, तो ये बात को स्वीकार कर लेंगे तो क्रोध को जीत लेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझते समझाते जरूर है कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था ना। जब भक्ति में थे तो गीत आदि सुनने से मौज आदि थी ना भक्ति में। अब समझते वह कोई काम के नहीं थे। सुनने से कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं भक्ति भी, यह भी भक्ति की एक ना। हमारा उनसे बुद्धि टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को भी भक्ति ही बहुत अच्छा समझते हैं। जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक क्या समझते हैं? भक्ति ही बहुत अच्छा है। और जब ज्ञान मिलता है तो धीरे धीरे समझ में आता है। कैसे आता है? जैसे नागमती माता को समझ में आया है ना। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि हम क्या कर रहे थे। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया ना, लेकिन विकार को जीते, विकार बढ़ता गया। मन का विकार घटा गया, बढ़ता ही गया। अब हमारी बुद्धि में है दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी जीत है तो कभी हार है। तो उन पर रहम आता है ना। क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पा सके। इसलिए सभी को बाबा का संदेश देना है, सभी को बाबा का ज्ञान के बारे में बताना है। जो खुशी अपने को मिली है वह दूसरों को देनी चाहिए ना। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए?
सिंध वृत्ति यानी विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब पहले ही फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं ना कि फलानी जगह चलो, वहाँ बहुत कमाई अच्छी होती है। आप कहीं बाहर में कमाता है कोई और अच्छी कमाई होती है तो अपने अगल बगल वालों को राय देता है ना कि यहाँ पे चले आओ, ठीक है। तो आपके भी संबंध संपर्क में बहुत बच्चे हैं, आप आते हैं बाबा घर में सुख शांति मिलता है, मन शांत हो गया, दुख कम हो रहा है, हाँ, तो आप भी राय देंगे ना कि तुमको भी सुख शांति चाहिए तो चलो हमारे साथ। हम भी पहले तुम्हारे जैसा ही थी, बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तुम भी चलो, तब वो आएगा, नहीं तो बोलेंगे भगवान आ गया है, तब बोलेगा ओम शांति, क्या बोलेगा, जाइए तब। समझाने का भी तरीका होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं जी परमात्मा आए हैं ना, चलिए ज्ञान सुनने, तब तो परमात्मा आए हैं तब तो आप ही जाइए, ठीक है। तो उसको बताना है कि कल हम भी परेशान थे, जीवन बहुत दुख था, बहुत अशांति था, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला बहुत शांति मिली, बहुत राहत मिला है। और आप भी परेशान रहते, चलिए एक बार हमारे साथ। तो ऐसे कहेंगे तो कोई भी आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा समझ लिया तो बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे जागो जागो समय पहचाना, भारत में भगवान आए हैं, तो बोलेगा आपका भगवान आप ही को मुबारक हो, ठीक है। क्योंकि लोगों ने भगवान के बारे में मुंझा दिया है, क्या किया है, मुंझा दिया है, हाँ। तो समझाने का भी तरीका समझ में आ गया। हमारे जो में सुख शांति आया, बोलते कहाँ जाते सुबह सुबह आप, तो बोले बहुत परेशान थे, जब से बाबा घर में जाना शुरू किए सुकून मिला है, शांति मिला, अब लग रहा है कि जीवन जी रहे हैं हम। अभी तो परेशान रहते हैं, एक बार समय निकल के चलिए, तो बोलेगा अच्छा देखते हैं, फिर खुद आएगा। ऐसे समझाएंगे तो, नहीं तो बोलेगा 14 साल बिना सोने बाकी है। तो आएगा, हाँ। तब तो समझाने का भी क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो अब मुरली सुनने आएंगे, समझाने का तरीका सिखाते हैं कि नहीं। कितना नंबर 1 तरीका है या नहीं है, कोई भी नहीं काट सकता है। इतना सुना करके तब पर्चा देंगे, अब वो पढ़ेगा भी तो उसको परमात्मा अच्छू के बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि और युक्ति से मुक्ति। तो आप लोग युक्ति लगाते तो है नहीं, डायरेक्ट भीड़ जाते हैं। तो जो आने वाला होता है वही बिगड़ जाता है, बोलते कोई सुनता ही नहीं है, कैला सुनेगा, सुनाने आएगा तब ना। सुनने के लिए दुनिया रेडी है, सुनने के लिए तो तब। तो तुम जानते हो कि श्रावण राज में दुखी दुख है, मनुष्यों को मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। पूछेंगे इस ज्ञान से क्या मिलता है, तो सुख शांति। लोगों को कहीं चाहिए क्या, सुख शांति। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं, जहाँ जहाँ जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए, सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है ना। सत्संग करो, कमाओ, रोका कौन है। बाबा का टाइम टेबल भी कितना अच्छा है, 1 घंटा सत्संग कर लो 7 से 8, फिर अपना धंधा धोरी में चले जाओ। सुबह टाइम नहीं मिला शाम में आओ। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है, क्या रखा जाता है, हाँ। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है ना, जो भी सुनेंगे एकदम याद हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। जो सुबह क्लास करता है रोज, उसकी कहानी कुछ और है। जो सुनते हो उनको धारण कर फिर उगरना है। सुने, धारण किए और दिन भर रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, दुनिया में किसको मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा ही भी पढ़ाने आते हैं। दुनिया में किसी को पता है कि निराकार भगवान पढ़ाते हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, तो ये राजयोग बड़ी नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो रजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। कितने जन्म का, 21 जन्म का। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, सब कुछ दान करते हो। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अभी जो भाग्य बना लिया सहज ही सब कुछ मिलेगा आने वाले युगों में। इसलिए भगवान कहते बच्चे देर किस बात की, देर
पद फिक्स हो जाता है ना। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। क्या कहते हैं? अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है ना। राजाई में दास दासियाँ आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो नौकरानी बनेंगे, नौकर बनेंगे। बाबा भी महादानी है ना, सबको साहूकार बना देते हैं। ज्ञान धन दान कर करके बाबा सबको सुख और शांति का वर्षा देते हैं। तो पहले पहले सुख में ही आते हैं, पहले पहले उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना। इस धर्म जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है, जो इस धर्म के हैं। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि यह हमारे धर्म का है व नहीं है। देखते ही पता चल जाएगा ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है। सत्युग त्रेता तक वर्षा रहेगा, द्वापर से गंवा देंगे। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, यह चक्र चलता रहता है। इस समय हमने यह वर्षा गंवाया है, आप फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज का किसको भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज कब और कैसे मिला। लक्ष्मी नारायण का राज कब और जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है कि नहीं। और फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सत्य के, नारायण वाच तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। राधा कृष्ण को सब लोग जानते हैं, लेकिन राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते किसी को पता है क्या? नहीं। जब उनकी शादी हो जाती है, स्वयंवर हो जाता है, तो वही क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण ने तो जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज देने वाला जरूर कोई होगा ना। लक्ष्मी नारायण को भी राज देने वाला तो जरूर कोई होगा। तो भगवान ने ही दिया। लक्ष्मी नारायण को भी राज किसने दिया? शिव बाबा ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। अभी क्या है हम सब बच्चे? बेगर। कुछ है? प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा ना। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार होता है। जिस समय मुरली चल रही थी 69 का, उस समय तक राजतंत्र तो था ही। प्रजातंत्र कब आया? 47-48 के बाद ही आया ना। फिर भी कहीं कहीं राजतंत्र था। प्रजातंत्र आने के बाद भी, डेमोक्रेसी तो बाद में आया। और यही 100 साल के अंदर ही समाप्त भी हो जाएगा। प्रजातंत्र मतलब प्रजा मालिक हो गया। पहले एक मालिक होता था, अब सब मालिक हो गया। ये संसार का हालत क्या होगा? बदहाल हो गया। क्या हो गया? राज चलाने वाले पर पत्थर चलाने वाले भारी पड़ जाते हैं। नहीं समझे? हम राजा हैं, लेकिन क्या ड्रामा है। तो वो कहते बाप को पसंद है तो तुमको क्यों नहीं? बाप को पसंद है तो एक पॉइंट मिल गया खुद को चुप कराने के लिए। अब अगर स्वयं का टीचर स्वयं ही बनो तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे तब ना स्वयं का टीचर बन पाएंगे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राजभाग पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक, जो होता है वह। तो क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? होगा, जरूर पसंद होगा। उसी को पसंद है तो हमें क्यों नहीं? ठीक है। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। जब रचयिता को ही पसंद है तो क्या उसकी रचना को पसंद नहीं है? है कि नहीं है? तो आपका जो रोल है भगवान को पसंद है, तो आपको अपना रोल पसंद है कि नहीं? जब भगवान को पसंद है तो हमें क्या नहीं रहेगा? ठीक है। तो दिया बहुत सोच समझ करके दिया है। अब अमृत विलम्बा तो उठी है तो बोले कि भगवान को पसंद है ना। हाँ, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम अमृत वाला नहीं उठे, बाबा को पसंद होगा तो हमको भी पसंद होगा। हम विकार में गिरेंगे, बाबा को पसंद होगा। बाबा की बात को लोग मायना उल्टा लेते हैं ना। समझाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है?
ये तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, ड्रामा बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है। जो तुमको समझाते हैं अभी भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है ना, अभी सारे सृष्टि में क्या है? आसुरी असुर है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है ना। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही है। कौन? दुनिया वाले भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। अब क्या फल देगा वो भी पता नहीं है। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। वो लोग क्या सोचता है? गृहस्थी सोचता है कि भगवान कोई ना कोई भेष में एक दिन आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग क्या सोचते हैं कि हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत है, दुनिया में बाबा आकर एक मत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मत बनाते हैं। समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बहुत ही सुंदर। और एक मुरली में तो बोला था कि इसे सुंदर बन ही नहीं सकता था। क्या बोला था बाबा? हाँ, ड्रामा में सुख दुख का पार्ट, दुख सुख का पार्ट मुंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। सो तो सबको पसंद ही। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। खेल है ना। क्या है? जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर उच्च पद पाना, नाराज क्यों होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वह तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कर नहीं सकते। हम कहाँ खराब कर रहे हैं? बहुत अच्छा ड्रामा है। क्या है? यह खेल का बंद होता ही नहीं है। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। कैसा खेल है? फर्स्ट क्लास खेल है कि मुरली सुनते सुनते भी सो लेते हैं। क्या करते हैं? इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है ना। ड्रामा की नॉलेज को जो समझ गया उसको और कुछ समझने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं खेल का बंद होता ही नहीं है। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है अभी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा? किसको ताकत है खराब कहने का? है? मान लिया खराब कर देंगे तो क्या बिगाड़ पाएंगे उसका? इसलिए जो कर रहा है वही सही है। क्या है? हाँ, सही तो ही है। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। या हंस के बजाओ या रो के बजाओ, बजाना ही है। तो बजाना ही तो हंस के गाएंगे ना, रो के क्यों? भक्ति में सतयुगी रजाई का पता भी नहीं है। सतयुगी रजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। सतयुग में भक्ति का पता नहीं है, भक्ति में सतयुग का पता नहीं है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, या तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है? कितना वर्षा मिलता है? सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए जन्मों का भाग्य बन रहा है। दुनिया एक जन्म के लिए कितना मेहनत कर रहा है, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहा है। और हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। तो मुरली मिस क्यों कर देते हैं? अमृत बेला मिस क्यों कर देते हैं? चलते फिरते टेंशन क्यों नहीं रखते हैं? ये सब अपने आप से क्या करना है? लाइट जलाई भाई। ये अपने आप से क्या करना है? बातें करनी है। बाबा कहते हैं बाप लीला कितनी अच्छी है।
तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, ये वैरायटी नाटक है। कैसा नाटक है? एक ही नाटक है, इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों को रमन करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2 से 3 घंटा निकाल, वह नाटक देखकर आते हैं ना, अरे पिक्चर देखने जाते हैं 2 से 3 घंटे निकाल कर, वो अभी किससे पूछा था क्या है, बुद्धि बैठ जाता। वैसे ही अभी बेहद का नाटक है, और 3 घंटा का नाटक है, 5000 वर्ष का नाटक है। कितने हजार वर्ष का? यह क्यों भूलना चाहिए? इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सिद्धियां देखेंगे, एक से एक सत्युग के नज़ारे का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा वैसे वैसे बच्चों को साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर। पहली पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है। बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है। सबको सुख शांति का वर्षा, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरी पॉइंट, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। बेहद नाटक को देख सदा। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है। इसका सिमरन कर मजे में रहना है। इसका सिमरन कर और आज का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते पुरुषार्थ धरनी बनाता है। क्या करता है? वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। योग का प्रयोग मतलब सबको सकाश देंगे। क्या देंगे? तो उसका भी वृत्ति चेंज हो जाएगा। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते, कैसा भी आत्मा हो, योग के प्रयोग से उस किसी की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। चलते चलते तो यज्ञ में बहुत सारा विघ्न आया, समस्या आया, तो जब भी हुआ तो लोगों ने क्या किया? योग बढ़ा दिया। क्या किया? योग बढ़ा दिया। तो आपके भी जीवन में कुछ हलचल है, समस्या है, तो फट से अपना योग ठीक कीजिए। उनके 2 घंटे की जगह 4 घंटे योग कीजिए, निरंतर योग कीजिए, समस्या अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो। बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए, बीज मतलब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। और आज का स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है।
सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही क्या हैं? पुण्य आत्मा है। जितना सेवा करेंगे उतना पुण्य जमा होगा। तो जो पुण्य जमा करेंगे वही क्या होंगे? पुण्य आत्मा होंगे। तो 20/4/2022 मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। जो बाबा ज्ञान में आने से हमको जो खुशी मिला वो सबको बताएंगे कि आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए तो चलिए आश्रम। हम भी पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब से ज्ञान मिला जीवन ही बदल गया, ऐसे समझाएंगे किसी को। ठीक है। प्रश्न है कि तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा का हर सीन बहुत ही पसंद है क्या? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ड्रामा पसंद है, रचयिता उसी को पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात से भी नाराज नहीं हो सकते, किसी बात में भी नाराज। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। कितना सुंदर बना हुआ है? बहुत सुंदर। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है और इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छी तो रात भी अच्छी, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। तो इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। जो भी पार्ट मिला है, हाउसवाइफ का, ब्रह्मा कुमार का, ब्रह्मा कुमारी का, गृहस्थी का, खुशी से बजाने वाले क्या रहते हैं? बहुत मजे में रहते हैं। इसलिए बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। जिसको ड्रामा याद रहता है वो कोई मुंझता नहीं है, बुद्धि भरपूर रहती है। और गीत क्या बजा है? हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। तब हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। इसके बाद कल सतगुरुवार है ना, कल बाबा का भोग भी लगेगा।